सब रेडी? नमस्कार सभी को। आज की इस स्पेशल प्रेस वार्ता में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये प्रेस वार्ता 2 विषयों पर के लिए आयोजित की गई है, तो मैं एक एक करके जो है उस पर चलूँगा। पहला है हमारा जो विज्ञापन प्रकाशित हुआ था 1/2023 सिपाहियों के 21,391 पदों के लिए, तो उसकी शारीरिक दक्षता परीक्षा हम लोगों ने कल संपन्न की है जो है उसके, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को आपके माध्यम से जो है सभी को जो है ब्रीफ करना चाहूँगा। ये पेट की परीक्षा 9 दिसंबर 2024 से 10 मार्च 2025 तक हम लोगों ने शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय, जो कि पटना हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है, गर्दनीबाग में आयोजित की। इस परीक्षा के आयोजन के लिए परिषद ने व्यापक व्यवस्थाएं की थी। परिषद के पदाधिकारियों और पुलिस मुख्यालय द्वारा तैनात पुलिस पदाधिकारियों, स्थानीय जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस के सहयोग से परीक्षा को कदाचार मुक्त और विधि व्यवस्था समस्या मुक्त वातावरण में इसे संपन्न किया गया। परीक्षा के संचालन के लिए पुलिस मुख्यालय ने 316 पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति हमारे साथ की थी, जिसमें 7 पुलिस अधीक्षक स्तर के पदाधिकारी और 20 पुलिस उपाधीक्षक और समकक्ष स्तर के पदाधिकारी भी सम्मिलित थे। इस परीक्षा के लिए हम लोगों ने 1,07,079 अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया था, जिसमें से 86,539 अभ्यर्थी भौतिक रूप से परीक्षा में भाग लेने के लिए आए। इसमें 53,960 पुरुष, 32,569 महिलाएं, 32,569 महिलाएं और 10 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी शामिल थे। 3 महीने से जो अधिक अवधि तक हमारी जो परीक्षा चली, इसमें कुल 72 कार्य दिवसों में हमने परीक्षा का आयोजन किया। सुबह 7 बजे से लेकर के 4-5 जब तक जो है उसका चलता था। जो है प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे, यानी कि हमारी एक्टिविटी तो 6 बजे से स्टार्ट हो जाती थी। इसमें 43 दिन पुरुष और 29 दिन महिला अभ्यर्थियों की परीक्षाएं ली गई थी। प्रत्येक दिन अभ्यर्थियों के शारीरिक दक्षता, उनके शारीरिक माप और उनके अभिलेख सत्यापन का भी कार्य हम लोगों ने संपन्न किया। जिस अभ्यर्थी को जिस दिन बुलाया उस दिन ही उनके ये सारे कार्य संपन्न किए, ताकि उन्हें बार बार दिक्कत नहीं हो, बार बार आने की या हमको भी जो है उन्हें बुलाने की आवश्यकता ना पड़े। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा को सुचारू रूप से और कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए परिषद ने तकनीकी व्यवस्थाएं काफ़ी की थी, जैसे अभ्यर्थियों की उपस्थिति, उनकी पहचान और इम्पर्सोनेशन की संभावनाओं को नकारने के लिए आवेदन में जो उनके फ़ोटो थे, लिखित परीक्षा के समय लिए गए फ़ोटो और उनके बायोमेट्रिक चिन्हों और शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान जो है उनके हमने लिए फ़ोटो लिए, वीडियो लिए, फिंगरप्रिंट्स आदि जो उनके लिए, और इनके माध्यम से जो है उनकी पहचान सुनिश्चित की। और ये सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकों का जो है हमने भरपूर प्रयोग किया है। इसके साथ ही दौड़ में जो समय लगता है उसकी गणना के लिए भी RFID और सेंसर आधारित तकनीकों का प्रयोग किया, और अन्य स्पर्धाओं में भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मदद से अत्याधुनिक तकनीकों से कार्य संपन्न कराया गया, जिससे इस तरह की जो सभी आंकड़े हैं और सूचनाएं हैं उनके संग्रहण में मानव हस्तक्षेप को कम किया जा सके, ताकि हमको ऑटोमेटेड रूप में जो है ये सब हम कलेक्ट कर सके, जिसमें उस तरह का नहीं कि आदमी की भूल से जो है, मानव भूल से जो गलतियां हो सकती हैं या कमियां हो सकती हैं, वो हम उनको रूल आउट कर सके। यहाँ तक कि जो ऊंचाई आदि के जो मापतौल में भी हम लोगों ने स्टैंडर्डाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का जो है उपयोग किया, उससे सटीक सूचनाएं हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि हम लोगों ने ये व्यवस्थाएं की, तो इन सब के आधार पर इस परीक्षा के टाइम दौरान हम लोगों ने 462 ऐसे व्यक्तियों की पहचान की, जिन्होंने एग्जाम्स में इम्पर्सोनेशन, पर धारण अथवा अन्य कूटकर्म से परीक्षा परिसर में भाग लेने अथवा उसमें अभ्यर्थियों को सहयोग करने के प्रयास किए। इसमें से 370 अभियुक्त इस परीक्षा के अभ्यर्थी थे। जो हमने बताया कि 462 की हमने पहचान की, इसमें 370 अभियुक्त थे जो कि इसके कैंडिडेट थे। इन सब के विरुद्ध हमने 37 कांड
स्थानीय थाना गिरडोरी बाग में दर्ज किया गया है, क्योंकि जो है ये करीब जो है 92 दिन की हमारी अवधि रही, तो उसमें 37 कांड पूरे अवधि के दौरान हमने दर्ज किए। और कांड दर्ज करने के समय ही 84 अभ्यर्थी जो कि वहाँ पर आ गए थे, जो हमारे कैंडिडेट भी थे, लेकिन जो है उन्होंने इस तरह के कूटकर्म के प्रयास किए थे, उनको उसी समय जेल भी भेजा गया। और अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध जो है अब स्थानीय पुलिस अनुसंधान और तत्संबंधी अधिक कार्रवाई कर रही है। तो आप देखेंगे कि हमने तकनीक के प्रयोग से अवांछित तत्वों द्वारा इस परीक्षा तंत्र को अतिक्रमित करने और उसकी शुचिता को भंग करने के प्रयासों को भी प्रभावहीन हम कर सकेंगे उसमें। और इस पूरी अवधि में जो हमने जो है जिस बताया कि 86,000 से अधिक अभ्यर्थी आए थे, उसमें से 110 अभ्यर्थियों को चिकित्सीय सहायता की भी आवश्यकता पड़ी, जो कि हमारे परीक्षा स्थल पर ही तैनात चिकित्सा पदाधिकारियों, फर्स्ट एड व्यवस्था जो हमने की थी और स्थानीय अस्पताल के माध्यम से उनको उपलब्ध कराया गया। तो कुल मिलाकर यदि देखें तो शारीरिक दक्षता परीक्षा का ये वृहद आयोजन, एक तरह से देखें कि हम 3 महीने से अधिक अवधि तक, इससे बड़ा आयोजन परिषद ने पहले कभी नहीं किया था। ये पहला अवसर था कि जो कि इतनी लंबी अवधि तक हम लोगों ने आयोजन किया, जिसमें जब हमने शुरू किया तब कठोर ठंड भी थी, और उसके बाद जब हम समाप्ति तक पहुँचे तब तक जो है गर्मी और धूल वगैरह भी जो है प्रारंभ हो गई थी। तो उस तरह से आप देखें कि जो मौसम के विभिन्न समय रहे और विभिन्न जो है मौसम का प्रकोप रहा, उसको सब झेलते हुए हम लोगों ने इसको पूरा जो है आयोजन किया और सफलतापूर्वक किया। तो ये हमारा जो आयोजन था, ये हमारे जो साथ में जो प्रतिनिधि पुलिस पदाधिकारी थे और अन्य सहयोगी एजेंसियां थीं, उनके कर्मचारी, स्थानीय पुलिस, अग्निशमन सेवा, क्योंकि हमारा जो कैंपस था उसमें काफ़ी सारी जो है टेम्पररी स्ट्रक्चर्स हमने क्रिएट किए थे, तो इसलिए अग्निशमन सेवा से भी जो है वहाँ पे डेली वहाँ पे डिप्लॉयमेंट रहता था कि अगर कोई किसी तरह की, क्योंकि हमारा सब इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड था, इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड था और जो है टेम्पररी स्ट्रक्चर्स थे, इसलिए उनकी व्यवस्था भी हमारे यहाँ पूरी रहती थी कि अगर कोई ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो तो हम तुरंत उसका निराकरण कर सकें। सौभाग्य से पूरे में इनकी आवश्यकता पड़ी नहीं जाए, तो ये हमारे लिए खुशी की बात रही। और नगर निगम प्रशासन, क्योंकि हमारी सारी सफाई वगैरह सब चीज़ देखें, ये भी जो है हमको जो है पूरे समय तक तैयार रखना था, तो उसके लिए भी जो है नगर निगम प्रशासन और सबसे महत्वपूर्ण हमारे जो अभ्यर्थी थे और उनके अभिभावक, क्योंकि रोज़ जो है वहाँ पर अभ्यर्थी आते थे और उनके अभिभावक भी बाहर रहते थे, तो उनके सहयोग से हम इनको सफलतापूर्वक संपन्न कर सके। इन सभी को जो है प्रति हमारा जो है आभार है। अब मैं जो है जो हमारे उनको एक तरह से मैं आगाह करना चाहता हूँ कि वे किसी भी दलाल प्रकृति के व्यक्ति के झांसे में ना आए कि उनके अभ्यर्थी के अंतिम चयन में वे किसी प्रकार का सहयोग कर सकते हैं। ये उनके द्वारा जो है अवैध धन उगाही का एक माध्यम हो सकता है, वे उसके झांसे में बिल्कुल नहीं आए। अगर उसके जो है बात पर विश्वास कर लेते हैं या कोई जाते हैं, तो ऐसे जो भोले भाले अभ्यर्थी हैं या उनके अभिभावक इसमें फंस सकते हैं और अपनी मेहनत की कमाई से जो है वो हाथ धो सकते हैं, और साथ में जो है ये भी हो सकता है कि वे कानूनी कार्रवाई के भी भागी हो जाए। जैसे हम लोगों ने लिखित परीक्षा और फिर उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न की है, उसी तरह से शेष कार्रवाई जो हमारी बच गई है अब, उसे भी हम उसी प्रकार से जो है शुचितापूर्ण वातावरण में संपन्न कराएंगे। और इसका जो है न सिर्फ आश्वासन बल्कि हम गारंटी भी देते हैं। इसलिए जो अभ्यर्थी हैं और उनके अभिभावक हैं, किसी भी प्रकार के झांसे में बिल्कुल किसी के भी नहीं आए जाए, ये हमारा जो है उनको सुझाव भी होगा और उनसे अनुरोध भी होगा जो है वो। और जो सिलेक्शन फाइनली जब सेलेक्ट होंगे तो उनके सिलेक्शन का आधार प्योरली उन्होंने जो पैक्ट में उनका प्रदर्शन रहा, जिसके आधार पर उनको जो अंक मिलेंगे वही रहेगा, यानी कि मेधा ही उसका आधार रहेगी और कोई दूसरा उसका आधार नहीं होगा। और जो है ये जो है सभी ध्यान रखें। और इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थियों से इस प्रकार से संपर्क करता है, इस तरह की जैसे मैंने बात की दलाल है, या फिर अथवा ये कह के कि परिषद के प्रतिनिधि के रूप में संपर्क करने का प्रयास करता है, तो ऐसे तत्वों की सूचना वो जो है स्थानीय थाना को भी दें, साइबर थाना को दें और आर्थिक अपराध इकाई वगैरह को भी दें जो है वो, जहाँ से उनके विरुद्ध अच्छी कार्रवाई की जाएगी। तो फाइनली मैं ये कहूँगा कि हमारी जो केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती है, ये कदाचार मुक्त, शुचितापूर्ण और भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण में चयन प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए कटिबद्ध है। ये हमारा था जो है मोरल ओवरऑल
ओवरव्यू जो हमने आपकी परीक्षा अभी संपन्न कराई है उसके बारे में। इस पर यदि किसी के प्रश्न हो तो दो एक प्रश्न हम पे उस पर जो है बात कर सकते हैं। फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा? इसमें अब हमारा जो है कल ही हमने संपन्न किया है, अब इसको हम शुरू कर रहे हैं। थोड़ा समय लगेगा, इसमें जितना समय लगेगा उतना ही हम लेंगे जो कि नितांत आवश्यक हो जाए। वो जल्द से जल्द हम इसका प्रकाशन करने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी आज की डेट में जो है उसके बारे में कोई निश्चित तिथि बताना अभी संभव नहीं है। बहुत बड़ा हो गया है सर, थोड़ा सा शॉर्ट में कर दिया जाए कि कितने लोग अभ्यर्थी इसमें थे, कितने पकड़े गए और उनको क्या सजा दी गई, इसको शॉर्ट में कर दिया जाए। गिरफ्तार हुआ वो किस जिला से? सबसे ज्यादा किस जिला के अभ्यर्थी थे जो गिरफ्तार हुए सर? सबसे ज्यादा किस जिला के व्यक्ति? ये कहना जो है हमारे लिए संभव नहीं है कि अभी की किस जिला से सबसे ज़्यादा रहे या क्या जाए, ये कहना। देखिए जो है सामान्यतः आप यूँ समझें कि जैसे जैसे जो है आए तो जहाँ जहाँ से रहे उसी प्रोपोर्शनेट में आप समझें कि वैसे होंगे, लेकिन हमने अभी इस पर जो है कोई स्टडी नहीं की है। और तो मैं जो इन्होंने जैसे कहा कि संक्षेप में जो है बस 2-3 बातें बता दें, ठीक है, कि करीब 92 दिन हमारी जो है ये कार्यवाही चली, जिसमें 43 दिन पुरुष और 29 दिन महिला अभ्यर्थियों के जो है हमने टेस्ट लिए थे। वो 1,07,079 अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया था, शॉर्ट लिस्ट हुए थे वो, तो उसमें से 86,539 अभ्यर्थी आए, जिसमें 53,960 पुरुष थे, 32,569 महिलाएं और 10 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी थे। जो है पर रूप धारण आदि के प्रयासों के लिए जो है 462 व्यक्तियों की हमने पहचान की, जिसमें 370 हमारे कैंडिडेट्स थे। इनमें के विरुद्ध 37 कांड हमने दर्ज किए हैं और 84 अभ्यर्थियों को उसी समय जो है जो वहाँ पर आए थे वहाँ से जेल भेजा गया है। ये केस गर्दनीबाग थाना में जो है दर्ज किए गए थे। ये संक्षेप में जो है हमारा। बाकी 370 का क्या गिरफ्तारी नहीं? मैंने बताया था कि उनके विरुद्ध अभी कांड, क्योंकि ये तो वो व्यक्ति थे जो हमारे, ये तो अभी केस के एक्चुअली स्टेटस का मुझे वो नहीं है। ये हमने 84 वो बताए जो हमारे यहाँ आए थे, तो हमने उनको जो है गिरफ्तार कर जो है जेल भेजा था हमारे यहाँ। बाकी पर जो है अनुसंधान चल रहा है और जो है थाना उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगा। सर तो ये 84 जो गिरफ्तार की है वो तो परीक्षा दिए होंगे रिटेन का, वो रिटेन का परीक्षा कैसे देते हैं? आप बता रहे हैं कि प्रावधान करके रिटेन का परीक्षा दिए थे, तो रिटेन का परीक्षा कैसे दे दिए? मैंने बताया ना कि ये हमने जो है इनको अब पहचाना, क्योंकि जो है जब अभ्यर्थी जो है परीक्षा देने के लिए जब जा रहा है जो है रिटन एग्जामिनेशन के लिए, उस समय उसके पास एक एडमिट कार्ड है, बस एडमिट कार्ड है और अपना पहचान कार्ड है। वहाँ पर हमने जो है उनके बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट किए और जो है उनके फोटोग्राफ वीडियोग्राफ वगैरह लिए। इसलिए जब हमारे जो है जब उनको जो है उनमें से जो सेलेक्ट हुए वो जब हमारे यहाँ पैट परीक्षा देने के लिए आए, तो उन डेटा और हमने अब जो डेटा लिया उससे पहचाना कि ये हमारे जो है सही कैंडिडेट नहीं है। ये एक तरह से आप कहिए ये हमारे सिस्टम की टेक्निक का जो है ये अंग था कि हम उनको यहाँ पर पकड़ सकते हैं। सेकंड स्टेज में हाँ, हाँ जो है ये 92 दिन आपने बताया थे 10 मार्च तक चला, कब से शुरू हुआ? 9 दिसंबर। तो ये हमारे जो है एक तरह से आप कहें कि जो हमने ये इलेक्ट्रॉनिक तंत्र और आईटी बेस्ड जो हमने सिस्टम बनाया, ये उसकी ही स्ट्रेंथ थी कि हमने उनको अब पकड़ लिया जाए। ये एक तरह से आप कह लें कि ये हमारा ही उसका व्यवस्था का ही एक पार्ट था। जो पकड़े गए हैं सर और जो नहीं पकड़े गए हैं उनको सजा क्या मिलेगा? क्या भविष्य में वो लोग परीक्षा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? जो आइडेंटिफाई हुए हैं उनके विरुद्ध जो है हम केस तो उनके दर्ज हो ही गए हैं जो है, तो केस हो गए हैं तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई तो चली रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन उन पर जो है क्या लेना है, ये बोर्ड की बैठक में हम लोग निर्णय लेंगे कि उनके विरुद्ध हम क्या करें। इस परीक्षा में जो ये 1/23 थी उसके कैंडिडेटर से तो जो है उनको जो है निष्कासित किया ही जाएगा। भविष्य के लिए क्या होना है वो जो है हम हमारे अपने प्रावधानों के आधार पर जो है उस पर निर्णय लेंगे, लेकिन इसमें जो है वो उनका कैंडिडेचर कैंसिल होगा। सर रिजल्ट सर मार्च में ही होगा या सर अगले महीने भी जा सकता है? मार्च का जो आपने कहा ये आप बहुत ही व्यवहारिक नहीं है इसको स्टिक करना। हम अभी इसीलिए मैंने कहा कि हम अभी टाइम फ्रेम आपको देने के लिए हैं, लेकिन इसको हम जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन किस समय जो होगा वो अभी बताना संभव नहीं। उसको अभी हम जो है
चुनाव से पहले तो मेधा सूची जो तैयार होगी वो तो शारीरिक परीक्षा के आधार पे तैयार होगी। जी हाँ, हाँ इसमें उसका आधार, सिलेक्शन का आधार, मेधा सूची का आधार है नहीं उनका क्वालिफाई कितने किए हैं पीटी और अभी इसका कुछ घटा हुआ है? पीटी में कितने क्वालिफाई किए हैं? नहीं वो तो अभी जो है हमारा कंप्लीट हुआ है, अब तो जो है आगे उसका जो है स्क्रूटनी करेंगे उसके बाद। अब मैं दूसरे विषय पर आता हूँ।